हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी में पाठ 2 श्वसन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि श्वसन कहते किसको है और ये कितने चरणों में संपन्न होता है और श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन कहते किसे हैं। साधारण सी भाषा है, आप लोग पढ़े होंगे 6-7 क्लास में कि सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और उस क्लास में आपको ये भी नहीं पता होगा कि वास्तविक में हम लोग सांस लेते किससे हैं। ऐसे हम लोग से पहले जनरली पूछा जाता था तो कह देते थे तुरंत कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, सही है। लेकिन आज 10th क्लास में आने के बाद आपको पता चलता है कि ओरिजिनल चीज़ क्या है, हम सांस फेफड़े से लेते हैं। नाक तो इसमें एक माध्यम मात्र है। वास्तविक में श्वसन क्रिया कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो आइए हम समझते हैं कि श्वसन कहते किसको है। ठीक है, तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है, देखिए श्वसन एक ऐसी क्रिया है जहाँ इस वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, एकदम देखिए साधारण सी परिभाषा है, यही आपको समझ में आ जाएगा कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से वातावरण से ऑक्सीजन को लिया जाता है और पूरी कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है। अब उस कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है और वह कई चरणों में विखंडित होकर एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। और इस क्रिया के उपरांत जो CO2 तैयार होता है उसको पुनः शरीर से बाहर उसी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं क्या, श्वसन की क्रिया। कोई दिक्कत? यानी फिर से एक बार, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो वातावरण से, देखिए वातावरण से यानी पर्यावरण से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। और वहाँ ये ऑक्सीजन पहुंचकर ग्लूकोज का कई चरणों में क्या करता है, विखंडन करता है। और जब ग्लूकोज विखंडित होता है तो उसे ऊर्जा जो प्राप्त होता है हमें एटीपी रूप के मिलता है। एटीपी एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है और उसके उपरांत जो CO2 बनता है उसको पुनः हम क्या करते हैं कि शरीर से बाहर यानी वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया कहते हैं। एनी डाउट? अगर साधारण सी परिभाषा जानी जाए तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि श्वसन हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन एक दहन की क्रिया है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो CO2, और CO2 देखिएगा छोड़ के कैसा रहता है, उष्मा लगता है कि यहाँ गर्मी निकल रहा है। यानी श्वसन एक उष्मा क्षेपी की अभिक्रिया है, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है। एनी डाउट? ये सारा चीज जो हम बता रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से क्या है, जरूरी है। अब श्वसन क्या करता है, सोचिए, आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। क्योंकि देखिए जब अंग अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है ना, तभी आपका शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। जिस अंग में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो जान लीजिए वो अंग क्या हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। वहीं लोग कभी कभी कहते हैं, सुनने में आपको आता है कि यहाँ काटने पर कुछ नहीं डॉक्टर साहब आ रहा है समझ में, सुनबहरी बीमारी कहते हैं ना लोग। ये क्या है, वहाँ नहीं ऑक्सीजन पहुँचने का ही कारण है। और आपके शरीर में एक बात जान लीजिए, जिस अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा वो शरीर आपका बेकार हो जाएगा, खराब होने लगेगा। एनी डाउट? इसीलिए कहा जाता है
कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें हम वायुमंडल से यानी वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के अंग अंग तक पहुंचाने का काम करता है कोशिका। यानी जब आप लेते हैं ना ऐसे वायुमंडल से ऑक्सीजन, इस नासिक छिद्र से होते हुए फेफड़े में पहुंचता है, ठीक है। और उस फेफड़े में वायु कोष्ठ है, यानी वायु कोष्ठ मतलब वायु मतलब हवा और कोष्ठ मतलब खाली स्थान। उस फेफड़े में वायु कोष्ठ है और उस वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन जाकर क्या करता है, रुकता है, बैठता है और उस वायु कोष्ठ से फेफड़े से अनगिनत रक्त वाहिनियां लगी हुई है। अब देखिए, आपने वायुमंडल से ऑक्सीजन को उठाया, इस नासिक छिद्र के माध्यम से होते हुए फेफड़े के वायु कोष्ठ तक पहुंचाया। अब उस वायु कोष्ठ से अनगिनत रक्त वाहिनियां आपके शरीर के अंग अंग तक क्या है, फैली हुई है। अब उस रक्त वाहिनियां के माध्यम से ऑक्सीजन, यानी रक्त वाहिनियां कहिए या कोशिका कहिए, यानी उस कोशिका के अंग अंग तक पहुंच जाता है, यानी आपके अंग अंग तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जब अंग अंग तक पहुंच जाता है तो उपस्थित जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के माध्यम से कई चरणों में विखंडित हो जाता है और एक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है और वो ऊर्जा होता है एटीपी, यानी एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट। और जो से तैयार CO2 है पुनः उसी तरह आकर के वायु कोष्ठ में जमा होता है और उस वायु कोष्ठ में जब हम पंप करते हैं पंप में ऐसे जब पंप करते हैं तो पुनः वे CO2 नासिक छिद्र से होकर के वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं श्वसन की क्रिया। एनी डाउट? आगे बात समझ में? आगे बढ़े। अब आ सकता है प्रश्न कि श्वसन के लिए रासायनिक समीकरण दे, रासायनिक समीकरण दे। बहुत ही विज्ञाई है, तो आपको समझ जाएगा कि श्वसन कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन एक दहन की क्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कोई दिक्कत। अब साधारण श्वसन की अगर परिभाषा है तो आप लिख सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को लिया जाता है और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और उस शरीर की कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है और ग्लूकोज को कई चरणों में क्या करता है, तोड़ता है और एक हमें ऊर्जा के रूप में एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट, कई बार बोर्ड में आया है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है कि उससे तैयार जो CO2 है पुनः शरीर से बाहर वायुमंडल में चला जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं श्वसन की क्रिया। आइए इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए C6 हाँ H12 O6 प्लस 6CO2 हो गया, 6CO2 6O2 ना, ऑक्सीजन डालेंगे जी, तब यहाँ एंजाइम है 6CO2 plus 6H2 plus ऊर्जा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। देखिए ये रासायनिक समीकरण भी आपसे कुछ कहता है, आएगा कि श्वसन के लिए रासायनिक समीकरण दे। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन अपने वातावरण से लिया और ये ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया किया, और ग्लूकोज के साथ जब अभिक्रिया किया तो देखिए CO2 बना, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन नहीं जी, जल बनना चाहिए, 6H2O होना चाहिए यहाँ, हाइड्रोजन क्या जल ना, और उसके बाद ऊर्जा बाहर निकला, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम्स के, क्योंकि जब अभिक्रिया होता है जब टूटेगा तो एंजाइम क्या होगा, ऊर्जा के रूप में वही ना बनेगा, एटीपी ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो 6CO2, क्योंकि देखिए जब श्वसन क्रिया पूरा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, इसके बाद जल और अंत में ऊर्जा, ठीक है ना। इसे कहते हैं श्वसन के लिए रासायनिक समीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही वीवीआई है,
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। याद करने का बहुत आसान तरीका है। ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। तब ऑक्सीजन श्वसन में भाग लेता है। देखिए आप पहले पॉइंट इसका पकड़िए कि श्वसन में क्या लेते हैं हम वातावरण से, ऑक्सीजन लेते हैं। और किसको तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। किसके उपस्थिति में, एक एंजाइम की उपस्थिति में। बस इतना याद रखिए। तो ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन संपर्क में आया, एंजाइम हुआ, आइए अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बड़ा लिखते हैं, प्लस 6H2O जल और ऊर्जा। कोई दिक्कत?